हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। लाइक और सब्सक्राइब की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं आज के हमारे शेयर स्क्रिप्ट की। जो हमारा आज का शेयर स्क्रिप्ट है वो बैंक सेक्टर से रिलेटेड है और पिछले एक साल से मैं इसको वॉच आउट कर रहा हूँ। जब ये 50 रुपये से भी नीचे था, 50 रुपये से जब ये नीचे था तब भी मैंने इसको परचेज़ करा। और फिर मुझे कई लोगों ने कहा कि शायद ये सही रेट नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त 50 रुपये के आसपास मैंने जब परचेज़ किया था तो उससे पहले भी ये काफ़ी नीचे गया था। 40 रुपये से भी नीचे चला गया था शायद ये। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये बैंक जिसका शेयर मैं परचेज़ कर रहा हूँ इसकी एक अपनी एक वैल्यू है और मैं इसको हमेशा एसबीआई बैंक से कंपेयर करता हूँ। इस शेयर की वैल्यू भले ही एसबीआई से बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कंपेयर इसको एसबीआई से ही करता हूँ हमेशा। मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, मेरा फंडामेंटल है, मेरा एनालाइज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा एनालाइज बेटर है या बेटर नहीं है, ये तो आप लोग ही समझ सकते हैं। तो ये शेयर उस वक्त 50 रुपये से भी नीचे था, मैंने इसको परचेज़ करा और फिर उसके बाद में ये 60, 70, 80, 90, 100 से भी ऊपर टच करा, 108 भी टच करा, फिर वापस से नीचे आया, फिर वापस से ये बिलो 80 आ गया, 85, फिर वापस से, मतलब ये अप डाउन चलता रहा। और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये एक नई हाई लगाने की कोशिश कर रहा है और मुझे अब लगता है कि शायद इसमें कुछ थोड़ा सा बूम आएगा और ये अपने प्रीवियस टारगेट 108 रुपीज़ को टच करके और शायद 120 प्लस चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। शॉर्ट टर्म में भी इसमें तेज़ी रहेगी और ये मुझे लगता है 102, 103 को क्रॉस करेगा। मतलब कि ये अभी 100 से नीचे है, ये 92, 93 के आसपास है और मुझे ऐसा लगता है ये 101, 102 को क्रॉस करेगा और उसके बाद 108 को क्रॉस करने के बाद अपना एक नया हाई बनाएगा, वो 120 प्लस होगा। ये चीज़ मैं आपको अपने एनालाइज के बेसिस पे बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट आप अपने रिस्क पे करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके करें। कई लोग कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा फंडामेंटली बताया कीजिए कि जैसे कि इसका पी रेशियो क्या है, इनके प्रॉफिट्स क्या है, इनके रिजल्ट्स क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है स्क्रिप्ट्स का। भाई बहुत से लोगों को क्या है, लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि छोटा वीडियो बना दिया जाए, फटाफट से मैटर बता दिया जाए, क्योंकि मैटर इज़ बेटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैटर इज़ बेटर। आपको तो शेयर के नाम बता रहा हूँ ना मैं। फंडामेंटली आप चेक करो, क्योंकि फंडामेंटल तो कभी भी किसी के बिगड़ सकते हैं। कभी कभी किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए फंडामेंटल सही होते होते वो ऐसी प्राइस पे पहुंच जाता है कि वहाँ हम इसको बाई नहीं कर पाते। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ा कि भाई फंडामेंटली सही होंगे, हमें उस स्क्रिप्ट को देखना पड़ता है, फ्यूचर एनालाइजेशन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको एक शेयर बताया जेपी पावर। जेपी पावर अगर आप प्रॉपर फंडामेंटल देखेंगे तो आप खरीद ही नहीं सकते उस शेयर को। और वो शेयर मैंने 4 रुपये 40 पैसे से भी ऊपर खरीदा। मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि मैंने 5 पे भी खरीदा, 6 पे भी खरीदा, 6.25 पे भी खरीदा। एक रतन इंडिया पावर है, मैंने 2 रुपये 40 पैसे भी खरीदा लास्ट जनवरी में। आप देख लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा। लास्ट जनवरी में वो शेयर 2 रुपये 40 पैसे का था, मैंने फिर भी उसको परचेज करके रखा। 1000 शेयर मैंने परचेज कर लिए थे और आज वो 8.10 पे शायद आज लोअर पैक लगा हुआ है उसमें, मतलब कि सेलर पैक लगा हुआ है और इतने दिन इसमें बाहर पैक चल रहा था। बीच में 970 को किसने क्रॉस करा, 9.70, और उसके बाद में वापस नीचे चला गया। नीचे गया, मैंने इसको और परचेज करा, क्योंकि पावर सेक्टर का शेयर है, प्रोजेक्ट है इसके पास में, तो पावर सेक्टर में सब कुछ सही होने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। और जब टाइम आ जाएगा इसका तो ये 50 से ऊपर निकल जाएगा, फिर हम इसको परचेज ही नहीं कर सकते, यानी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। फिर हम प्रॉफिट नॉर्मली कमाते जैसे और बाकी शेयर होल्डर्स कमाते हैं। एक शेयर मैं आपको और बताता हूँ। पिछली जनवरी में मैं सकरात पे पतंग उड़ा रहा था और एक स्क्रिप्ट थी इंडिया इन्फोटेक, वो मैंने 44 पैसे पे 1000 शेयर खरीदे थे। और मेरे साथ जितने भी जने पतंग उड़ा रहे थे वो सब करते कि यार ये क्या शेयर परचेज कर रहे हो जैन साहब आप, 44 पैसे पे ये क्या इन्वेस्टमेंट है। आप उठा के देखिए उसको, 10 रुपये से ऊपर जा चुका है इंडियन इन्फोटेक। क्योंकि मुझे पता है कि इन्फोटेक का टाइम आएगा, क्योंकि कोरोना के कारण इन सेक्टर में बूम आया हुआ है। जो भी शेयर्स एनर्जी से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है और जो टेक्नोलॉजी इन्फोटेक वगैरह से इनसे रिलेटेड है, मतलब कि जो जिनमें टैग लग रहा है, आप ही समझ लीजिए वो टेक्निकली ऊपर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी ऊपर जाएंगे, सभी टेक्निकली ऊपर जाएंगे, सभी में टैग लग रहा है। मैं मेरे एनालाइज कर रहा हूँ कुछ शेयर्स में और उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो फंडामेंटल तो कई बार सही होने में टाइम लग जाता है, जब तक शेयर बहुत ऊपर चला जाता है और हम उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि फंडामेंटल जिनके सही होते हैं ना वो शेयर बहुत ऊपर होते हैं। और वो शेयर कभी भी, जैसे कि मान लीजिए कोई शेयर 2000 का है, बहुत अच्छे शेयर है कहीं जो 2000 से भी ऊपर गए, तो क्या वो 5000 हो जाते हैं क्या फटाफट से? नहीं होते। पर छोटा शेयर मैंने आपको पहले ही बताया कि 44 पैसे का शेयर जो मैंने अभी इंडियन इन्फोटेक बताया, आप विदिन ए ईयर देख लीजिए,
कितना हो गया, 12 रुपये के आसपास आ गया, यानी कितना मल्टी बैगर साबित हो गया ये। मतलब कि मैंने 44 पैसे पे इसको लिया था, फिर इसको मैंने सेल आउट भी कर दिया बीच में, फिर वापस से मैंने इसको थोड़ा सा नीचे गया, फिर पकड़ा, और अभी मैंने फिर वापस इसको सेल आउट कर दिया। ये और ऊपर चला जाएगा अभी, लेकिन मैंने दूसरी स्क्रिप्ट पकड़ ली, मैंने कम रेट वाली दूसरी स्क्रिप्ट पकड़ ली। तो कहने का मतलब ये है कि आप मैटर पे ध्यान दीजिए, बेटर अपने आप हो जाएगा। दो टुक राय मैंने अपनी आपके सामने रखी, क्योंकि इतना मैं आपको समझा भी नहीं सकता, इतना एनालाइज में और लोगों की जैसे आपके सामने करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी का अपना एक फंडामेंटली शेयर को डिसाइड करने का तरीका होता है, और वो एक ह्यूज मैटर है। क्योंकि बहुत से लोग तो साइंस बैकग्राउंड से या आर्ट्स बैकग्राउंड से वो शेयर का काम करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा चीज़ कुछ नहीं जानते। मैं तो कहता हूँ कई स्टूडेंट जो 12th क्लास में पढ़ते हैं, जिनका कॉमर्स होता है, वही अभी नहीं जानते कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है। उनको बहुत कम मालूम होता है, वो रेशियो तो निकालना जानते हैं, लेकिन उसका मीन नहीं जानते। जैसे करंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है, लिक्विड एसेट क्या होते हैं, मतलब करंट एसेट क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है। ये बहुत सारे जो ऐसे कॉमर्स बैकग्राउंड के भी जो लोग हैं, वो अभी इन चीज़ों को भी अच्छी तरह नहीं जानते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो आप इतना जानेंगे, मैं इतना एक्सप्लेन करूँगा तो मैटर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट वट एवर I will recommended you, you just analyze and after that you will finalize। आप समझ गए ना फाइनलाइज का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। और आप मेरे बाकी प्रीवियस वीडियोस देखें, आप मुझे वॉच आउट करें, मैंने क्या क्या शेयर बताया, उनकी क्या क्या पोजीशन है आज की तारीख में, या जिन शेयरों के बारे में मैंने बताया और अभी वो अभी नहीं भी बढ़े हैं, तो फंडामेंटली वो कैसे, आप खुद सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, आप खुद एनालाइज कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का शेयर जिसकी मैं बात कर रहा था वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा शायद बूम होने पर है, और ये नीचे भी जाएगा तो ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला, और नीचे जाएगा तो आप उसको और परचेज़ कर लीजिएगा। अपना जो नंबर ऑफ़ शेयर आप इन्वेस्टमेंट करें या परचेज़ करें, तो प्लान बी भी तैयार रखिएगा, अगर नीचे जाता तो और पकड़ लीजिएगा, और ये ऊपर ही जाने वाला है। 120 प्लस के टारगेट है इसके, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। अगर मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और लोगों की जैसे आपको बहुत ही ह्यूज लैपटॉप लेकर के फंडामेंटली ज़्यादा नहीं समझाता हूँ, ना ही समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो मेरी बात रखी है आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दीजिए, मैटर इज़ बेटर, मैटर इज़ बेटर फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम।